नया भारत जो कि घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। वही भारत अब घर पर रहकर कोरोना से लड़ेगा भी और नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ पढ़ेगा भी। नया भारत जिसमें लोग कभी अशिक्षित नहीं रहेंगे। एक नया भारत जहां हर कोई अपनी मातृभाषा में पढ़ना और लिखना जान सकेगा। हम आज बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जिसे कल लागू किया गया है। इस नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद देश के हर बच्चों को 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा अर्थात मदर टंग में शिक्षा दी जाएगी। कोशिश तो ये रहेगी कि मातृभाषा में शिक्षा 8वीं कक्षा या उससे भी आगे तक रखी जाए। आइए हम इस नई शिक्षा नीति के कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक कर दिया जाएगा, जो कि अभी 26.3% है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन का मतलब है जो स्टूडेंट्स 18 से 23 के एज ग्रुप में हैं, उनमें से कितने % हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं। सरकार ने यह भी वादा किया है कि वो मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हर जिले में या फिर उसके आसपास बनाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपने इस वादे पर खरी उतरेगी। भारत में विधिक और आयुर्विज्ञान यानी लॉ एंड मेडिकल साइंसेस को छोड़कर सारे इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन का एक सिंगल रेगुलेटर या नियामक होगा। पर बेहतर ये होता कि सरकार तकनीकी शिक्षा के लिए भी अलग नियामक रखती। खैर, इस नई पॉलिसी के तहत सरकार का उद्देश्य एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और उसको जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक पहुंचाना भी होगा। जीवन अनिश्चितताओं का संयोग है और ये संयोग किसी के भी जीवन में आ सकता है, एक विद्यार्थी जीवन में भी। इसी संयोग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कहते हैं, जिसके तहत अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश अपने कॉलेज एजुकेशन को बीच में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, तो अब वो इस नई पॉलिसी के तहत अपनी पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। ऐसे विद्यार्थियों के पुराने स्कोर्स डिजी लॉकर में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के मापदंडों के अनुसार सुरक्षित रखे जाएंगे और उन विद्यार्थियों के दोबारा प्रवेश लेने पर डायरेक्टली डिजी लॉकर से ले लिए जाएंगे। और अगर विद्यार्थी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो उसे 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा और 3 साल पूरा करने पर डिग्री मिल जाएगी। 4 साल करने पर डिग्री विद रिसर्च मिलेगी और उसके बाद वो एमए करके डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है। उन्हें अब एमफिल नहीं करना होगा, ये डिग्री डिसकंटिन्यू कर दी गई है। एक नई नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाई जाएगी, जिसकी घोषणा बजट के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की थी। ये फाउंडेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से संबंधित रिसर्च को फंडिंग प्रोवाइड करेगा। कई स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जिससे उन्हें उत्तम दर्जे की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और वो देश के उन्नति में बराबर सहयोग दे सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि एमएचआरडी को अब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे जो अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ उनके लिए भी उपयोगी होंगे। शिक्षा का वैश्वीकरण और स्कूलों में नए तकनीकों की सहायता से अच्छी शिक्षा, शिक्षक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा आधारभूत तथा संख्यात्मक शिक्षा यानी फाउंडेशनल एजुकेशन और न्यूमरेसी के लिए। और अब से कस्तूरबा बालिका विद्यालय 12वीं कक्षा तक होंगी। ये विद्यालय बालिकाओं की शिक्षा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। जो एजुकेशनल करिकुलम है उसे भी घटाकर कोर सब्जेक्ट्स तक सीमित कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों पर बेवजह पढ़ाई बोझ ना बन जाए। बोर्ड एग्जामिनेशन रट्टू तोता बनाने की जगह पढ़े हुए विषय के एप्लीकेशन यानी उनकी उपयोगिता पे ज्यादा सवाल पूछेंगे। लेकिन देखते हैं कि सच में ऐसा हो पाता है या नहीं। एक ऐसी व्यवस्था जिसके कण कण में उपयोगिता की जगह अब तक रटंत विद्या को श्रेष्ठता दी गई हो, वो क्या सच में इतनी जल्दी बदल पाएगा? गौर करने वाली बात यह भी है कि सभी हायर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन के लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, जिससे टेस्टिंग पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार का लक्ष्य प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% बनाना भी है।
वो ये भी चाहती है कि जो 2 करोड़ बच्चे जिन्हें किसी कारणवश स्कूल ज्वाइन करने के बाद छोड़ना पड़ गया, उन्हें वापस स्कूल बुलाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद स्कूल्स हर बच्चे के स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देंगे, ताकि स्कूल छोड़ते वक्त वो बच्चा वैश्विक बाजार के मांग के मुताबिक किसी न किसी स्किल में पारंगत होगा। प्राइवेट स्कूलों को लेकर समाज में एक जो आम धारणा बनी हुई है कि वहां अच्छी पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है, तो सरकार ने इसका भी संज्ञान लिया है। अब से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को भी आज के गवर्नमेंट स्कूलों के स्तर पर ना ले आए। तो अगर ध्यान से देखें तो ये एजुकेशन पॉलिसी अगर सही से इम्प्लीमेंट हो तो एक अच्छे, शिक्षित और सुदृढ़ भारत के निर्माण में योगदान दे सकेगी, जिसे केवल हम ही नहीं वरन पूरी दुनिया विश्वगुरु मान सकेगी। लेकिन अच्छे उद्देश्य के साथ अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का भी होना आवश्यक है, ताकि ये भी नोटबंदी की तरह ना हो जाए, जहां पर उद्देश्य और प्लानिंग तो अच्छी थी, पर उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में खामियां रह जाने के कारण लोगों को असंख्य परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक और प्रॉब्लम जो हर जगह होती है वो है विलिंगनेस टू स्टडी, यानी पढ़ाई में रुचि। इसके लिए इसमें कोई ठोस कदम की बात नहीं की गई है, क्योंकि जब तक बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक पबजी और टिकटॉक बैन करने से देश के युवा और बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएंगे और ना ही देश का विकास हो पाएगा। विकास समझ रहे हैं ना आप?